नमस्कार रमेश जी। नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ चंद सवाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ही बात है भी अब की बार जो अपना मुकाम जो खुला अधिवेशन हुआ है तो उसके अंदर काफ़ी कुछ बातें हैं वो निकल के आई है, क्योंकि पहले तो डॉक्टर गोवर्धन राम जी ने एक बात कही थी कि अब की बार जो है श्रोता कम है तो सुनने वाले बहुत कम आए हैं। तो अगर वही एक ही बंदे बार बार बोलेंगे तो सुनने वाले कैसे आएंगे, और इसको आप किस तरह देखते हो इसको पूरे मामले को? सबसे पहले तो संदीप जी, मैं आपका चैनल का आभारी हूँ। जी जी जो आप समय समय पे ये बात समाज की उठाती हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। जी जी और जो बार बार जो बात है उठाने वाली, जी क्योंकि अब जो है समाज बदल चुका है। जी बिल्कुल। युवा करने पे विश्वास रखता है, ना कि वो पहले वाली बातें, वही बातें वो सुनने के लिए आज युवा तैयार नहीं है। जी क्योंकि हर मेले पे जब भी समाज इकट्ठा होता है तो पहले ये थी जो बोल देते सुन लेते, चाहे वो राजनीतिक बातें करते या कुछ भी, चलो वो पीछे का था। जी आज जो समय है, आज के समय के अंदर जी वो सिर्फ युवा जो है वो देख रहा है कि समाज में जो पीछे जो गलतियां हुई है जी वो जी ना हो और समाज एक अच्छे रास्ते पे चले। ऐसी आशा के साथ गुरु महाराज के जाके मत्था टेकता, वही बात करता है कि हे गुरु महाराज, समाज अच्छी लाइन पे, और जो हमें गुरु महाराज ने नियम दिए उस पे जो है हम पैरा देश के। जी। और इसके साथ अब की बार मुझे भी इस बात का बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि पिछले बार भी पंजाब के जो नुमाइंदे थे वो गए थे, उनका नाम काट दिया गया था। उसकी बात मैंने उठाई भी थी, भगवान दास जी से भी बात की थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था इस बात का भी आने वाले आसोज के मेले में जब खुला अधिवेशन होगा तो आपके पंजाब के जो भी आपके व्यक्ति आएंगे उनको हम टाइम देंगे और बुलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है भी पंजाब के हमारे प्रधान जी जो है वहाँ गए हुए थे और सबके बात नोटिस में थी भी, वो मंच पर भी आए थे, बैठे थे, उनके बावजूद उनको टाइम नहीं दिया गया बोलने का। तो कहीं ना कहीं ये वही वहीं आके बात नहीं ठहर जाती भी, एक तरफ से तो हम छुड़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपका जो क्वेश्चन है स्वाभाविक है, अच्छा है। क्योंकि जब पिछली दफा गए थे तो वहीं भी मैं गया था। जी जी तो मैंने देखा कि वो सिर्फ सूरतगढ़ तक बुलारों को समय दिया गया है। जी उसमें अंदर गंगानगर जिले के, जी हनुमानगढ़ जिले के और पंजाब को एक तरफ कर दिया। और हमने संदीप जी, वो रोष था वो हमने वहाँ दर्ज भी कराया था बिल्कुल जी बिल्कुल। भगवान दास जी गुरु जी के सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने इस बात पे कहा कि मैं एक्शन भी लूंगा और जो है इसकी इंक्वायरी भी करूंगा। जी जी और शायद उन्होंने माना कि कुछ उसमें गलतियां कमी हैं। रही है, हमारी जी मंच की कमी रही है। जी जी लेकिन जो बार बार ऐसी कमी आती है तो हम इसको भूलवश नहीं कह सकते। तो यही तो है ना, अभी प्रधान जी से हमने पूछा था तो प्रधान जी ने तो एक बात कही, कोई बात नहीं, लेकिन बात वो तो चलो उनका बड़प्पन है भी, वो इस चीज को कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं भी हम लोग है इतना इसको ज्यादा नहीं बात आना चाह रहे समाज के सामने। लेकिन साहब सबसे बड़ी बात तो ये है, पंजाब के व्यक्ति जो सबसे पहले रोष दर्ज करवाने वालों में से पंजाब थे, लेकिन जब बोलने की या मंच की बारी आती है तब हम लोग जो है उनके दिमाग से स्लिप क्यों कर जाते हैं जी? इस तरह क्या क्या पंजाब के व्यक्तियों को वो बिश्नोई नहीं समझते हैं क्या? देखो, जो हमारा जो बिश्नोई समाज है पंजाब का, जी जी हमने हमारी इस पंजाब की धरती से बहुत संस्थाएं दी थी। जी चाहे उसमें जीव रक्षा कर लो, जी चाहे उसमें सेवक दल कर लो, जी अनेकों अनेकों जो है संस्थाएं खड़ी की समाज को, और समाज को दे दी। समाज के लिए आज भी बहुत अच्छे ईमानदारी से काम कर रही है। बिल्कुल और उस प्रदेश को जी अगर वो समय नहीं देते जी तो दुख होता है। हमारे प्रधान जी तो बहुत सुलझे हुए, बहुत सुलझे हुए। धैर्यवान, अच्छी सोच के मालिक है। जी लेकिन वो कहे ना कहे, लेकिन हमें दर्द होता है। दर्द होता है जी बिल्कुल। क्योंकि एक पंजाब प्रदेश ऐसा है, वो हमारी जो, चाहे हमारी गिनती भलाई कम हो, लेकिन हमारा जो भी आज तक हमने काम किया, जो भी हमने समाज के लिए बात की, वो एंड
पारदर्शी की है। बिल्कुल। जैसे पिछली दफा ये बात आई कि उसको अध्यक्ष बना दिया, तो हमने हमारे प्रधान जी ने, हमारी सभा ने, जी पंजाब के लोगों ने ये फैसला किया कि जो थोपा थापी का जो काम है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जी इलेक्शन करवाओ, और जो बन के आए हम तो उसके माला डालने के लिए तैयार है। लेकिन जब ये बिकतरा देखते हैं वहां, हाँ जी मैं तो इसको मानता हूँ कि पंजाब के साथ अन्याय होता है, जी जी तो फिर इसका क्या फायदा होगा इलेक्शन चाहे। ये जो लोग आज इलेक्शन की बातें करते हैं, जी पहले किसी और के चुगल के अंदर था समाज, और उसके निकल के दूसरों की चुगल पे आ जाते हैं, जी तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं इसका जो है ये विरोध है आपके चैनल के माध्यम से जी उन कर्णधारों तक पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया आप हमें साथ लेके चलें। जो यहाँ का बिश्नोई समाज है वो कोई ये नहीं है कि अलग कोई रास्ता बनाना चाहते हैं, अलग करता है, लेकिन कम से कम हमें साथ लेके तो चले। हम किसी बात में जितनी हमारी पॉपुलेशन है समाज के अंदर, उससे ज्यादा हम करने की कोशिश करते हैं। कभी जब भी महासभा कोई आदेश आता है तो हम मतलब उसकी पूरी पालना करते हैं, और फिर भी अगर इस तरह होता है तो मेरे ख्याल में एक दफा भूल हो सकती है, दूसरी समय ये भूल नहीं हो सकती। उनकी क्या मंशा है, या तो मंच जो है वहां का जो कर्णधार थे जी। वो इस बात का स्पष्टीकरण करे कि भूल हुई तो कैसे हुई, जी और बिल्कुल। समय से फिर भूल होती है तो कैसे होती है। कैसे होती है? या वो कह दे कि पंजाब के जो है इसको हम मानते ही नहीं। बिश्नोई नहीं मानते हैं, जी हम इनको जो है यहाँ बोलने की, या ये समझते हैं भी इनको बोलने की शायद पता नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब पंजाब बोलता है, जी पंजाब बोलता है तो वो पूरा बोलता है, पूरा बोलता है जी। नहीं बोलता है तो अपनी जो रास्ता उस पर चल रहा है। लेकिन ये पंजाब खामोश होता है तो इसका मतलब ये नहीं है, जब भी तूफान आता है इससे पहले खामोशी होती है। लेकिन ये उनको समझना चाहिए। हम कोई ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं करते कि वो कोई अलग रास्ता हो, लेकिन हाँ, जब समाज को कोई उससे कोई मतलब प्रॉब्लम हो या कहीं खंडित करने वाली ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है। नहीं कोई मंशा नहीं है संदीप जी। जी, किसी तरह की मंशा नहीं है। जो यहाँ का समाज है बहुत सुलझा हुआ समाज है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर दिए हैं यहाँ के ये सब 16 गाँव ने, जी। तो ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन ये तो वहाँ जो कर्णधार है समाज के आज, उनको सोचना चाहिए कि पंजाब कितनी कितने टाइम समय जाके वहाँ बैठा इनके सामने देखता रहेगा, क्योंकि हमारे भी विचार है, हमारी भी भावना है। तो हमारी भावना उनको जाननी चाहिए कि हमारे समाज के जो प्रतिनिधि आते हैं, चाहे कोई आए, उसको बुलाना चाहिए। क्या वो राजस्थान का ही बिश्नोई बोल सकता है? हाँ बात तो बोल रहे पंजाब का बोलता, बहुत अच्छा बोलता है, तो बुलाना चाहिए। हमारी जो पंजाब की भावना है उसको भी सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनते तो इससे निंदनीय और कुछ हो नहीं सकता। और मैं अपनी ओर से, क्योंकि मेरे पर्सनल विचार है, मैं अपनी ओर से ऐसे जो व्यवहार होता उसके लिए उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, और टीस भी है, क्योंकि एक दफा नहीं 2 दफा हो रही है, तो ये भूल नहीं हो सकती। क्योंकि रमेश जी सबसे बड़ी बात है, अभी पंजाब के अंदर चाहे बिश्नोई एक अलग अलग पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, आप से हो, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है भी पंजाब की जो बिश्नोई महासभा है ना, उसके अंदर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है हमारे यहाँ। अगर हमारे जो प्रधान जी ने कोई फैसला ले लिया या बोल दिया गया तो पूरे जो बिश्नोई समाज है ना वो उस पर एकमत होके चलता है। ये बात बहुत ही बढ़िया है हमारी। लेकिन अगर ऐसे प्रधान जी जो हमारे समाज के साथ वहां पे अगर कोई ये सौतेले बेटा जैसा तो व्यवहार होगा तो फिर तो बर्दाश्त नहीं होगा साहब। हर एक प्रत्येक पंजाब के और पंजाब के जो सीमावर्ती लगते हुए इलाके हैं सबके खून खोलेंगे साहब इस पे। तो देखो किस पार्टी में है ये तो अपना देखो पर्सनल लाइफ है, वो किसी में हो, उसकी कोई समाज के आज तक ना तो बंधन किसी पे नहीं है, किसी पे नहीं है। लेकिन जब ऐसी बातें होती है तो टीस लगती है, सोचने पे बेबस मदरे हो जाते हैं भी क्या कमी रही होगी जो इस तरह हो रहा है। और पंजाब का तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि पंजाब का जो बिश्नोई बड़ा पारदर्शी है। हमारे मैं एक बात बता दूं, आज तक कोई भी किसी तरह की किसी संस्था के अंदर, चाहे महासभा, 1 मिनट के अंदर जो फैसला होता है सर्वसम्मति से होता है कोई इलेक्शन की बात नहीं। कोई बिश्नोई सभा पंजाब के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई कह दे इनको बना दिया, वो गलत बन गया, सही बढ़िया, आज नहीं है। सब बैठ के जो फैसला होता है सर्वसम्मत पंजाब का होता है। फिर अगर हम इतने सुलझे हुए तो ये जो वहां बात करते हैं समय नहीं देना,
ये बहुत गलत है। मैं इसको गलत फैसला मानता हूँ उस मंच का। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर हमारे को महासभा ये मानती है कि बिश्नोई जो है पंजाब का वो महासभा के लिए करता है, तो उसको वहाँ समय देना चाहिए। और हमारे तो एक प्रधान जी गए थे, हाँ वो इतने बुलारे नहीं होते। हमारा जो पंजाब का है, हमें कभी मंच के लिए नहीं है भाई हमें नाम बुलाया था क्या हो जाए। हमारे प्रधान जी से सर्वसम्मति से फैसला है, प्रधान जी बोलेंगे और उसके बाद ही अगर वो कलते हैं तो उससे ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई माड़ा हो नहीं सकता। चलिए जी, मैं गोवर्धन धाम जी से और भगवान दास जी से इसके ऊपर विषय पर बात भी करूंगा, उनसे स्पष्टीकरण भी लूंगा और उन्हें स्पष्टीकरण देना भी पड़ेगा, क्योंकि बात एक पूरे राज्य की और हमारी एक प्रतिष्ठा की है। क्योंकि बिश्नोई जो जो ये सभा है पंजाब की, सबसे पहले आज तक जितने भी अपने राजस्थान के हुई या MP UP जितने भी है, उन सभी सभाओं में सबसे पहले विरोध पंजाब ने दर्ज करवाया था। हाँ, लेकिन बार बार वह मंच पे ले जाना और पंजाब के बिश्नोई को जलील करना, हाँ क्योंकि पिछली दफा बिठा के भी यही बात करी हाँ जो अब हुई है। हाँ और अब के वो सेम स्थिति थी उसकी, हाँ यही स्थिति थी कि बुला लेना और फिर देखो जितने विचार सबके सुन रहे, वहां एक एक आदमी को बुला रहे, तो पंजाब वाले बोल रहे पंजाब देखो कभी गलत बात मंच पे नहीं करेगा। ये हमें विश्वास है समाज का हमारा, कोई ऐसी किसी ना तो हम किसी के ये कह दे कि फलाने का आदमी ठीक है, हमारे कोई किसी से कोई पार्टी, हम किसी पार्टी में नहीं है। हम तो वो हैं जो अच्छी लगती है वो आवाज हमारी है वो बुलंद कर देते हैं, बुलंद कर देंगे। तो जो है इस बात का रोष भी रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर दोबारा यही निवेदन करना चाहता हूँ उन कर्णधारों से कि आप जो ये रास्ता अपना रहे हो पंजाब के लिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। पंजाब जितने तक शांत है शांत है, जिस दिन लावा फूट गया तो उस दिन पंजाब को सामना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये भली भांति कुछ बातें होती है, मैं चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहता, इसलिए भविष्य में जो है ये संदीप जी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया हमें भी साथ लो। हम भी बिश्नोई समाज से जुड़े हुए हैं, पंजाब समाज सारा जुड़ा हुआ है और हमारे तो प्रधान जी है जाएंगे जो फैसला करते। कोई ये नहीं कि प्रधान जी ने पूछा नहीं, हम तो हमारे जो प्रधान जी है पंजाब के सुभाष जी, वो जो फैसला करते बहुत सुलझे आदमी है, बहुत धैर्य रखते हैं, तो वो अगर जाके वहां कर देते तो हम तो उसके ऊपर माला चढ़ाते। लेकिन जब उनको ऐसी बातें हमारे पास आती है तो इसका विरोध है, विरोध रहेगा। और या वो एक स्पष्टीकरण दे दे के पंजाब का जो है बिश्नोई मंच के ऊपर नहीं बोल सकता, फिर तो हम भविष्य में आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम अपना मंच और देखेंगे। और देखेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी, आपका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद, प्रणाम सर।